संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। भगत महालसा पति को आज रात हवालात में डलवा देते हैं। वैसे भी शिरडी में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो भगत जी करवा रहे हैं अथवा कर रहे हैं। भगत मालसापति जैसे आदरणीय व्यक्ति पर तुम इतना घटिया इल्जाम। कहीं साहब बहादुर के हुक्म की तौहीन तो नहीं कर रही हो? श्रीधर ले चलो इन्हें। पर जब समुद्र देव नहीं माने तब श्री राम ने कहा, भय बिनु कोई न प्रिय। मैं राम नहीं हूं महलसा, पर तुम मेरे हनुमान अवश्य हो। पर इस समय हनुमान की नहीं अंगद की आवश्यकता है, जिसने रावण के दरबार में अपने पैर रोपकर रावण के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। जो आज्ञा देवा।
आज मेरे ठाकुर इस दुष्ट अत्याचारी कुलकर्णी को सबक सिखा कर ही रहेंगे। छबुराओ, यहाँ से निकल चलने में ही भलाई है। उस जादूगर फकीर ने अपनी जादूगिरी से महालसपति के भीतर 10 हाथियों का बल डाल दिया है। निकल चलो छबुराओ, निकल चलो। नहीं, मैं कुलकर्णी भाऊ को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे बंदी बनाना चाहते थे ना कुलकर्णी? 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 हाँ, कुलकर्णी। तुम भाव कहलाने की योग्यता खो चुके हो कुलकर्णी। तुम दुष्ट कहलाने के लायक हो। दुष्ट कुलकर्णी। अगर तुम में साहस है कुलकर्णी, तो मेरा हाथ झुकाकर दिखाओ। अगर नहीं तो दुम दबाकर अपने वाड़े जाओ और मुंह छुपाकर सो जाओ। और सुनो, मैं साईं की शपथ खाकर कहता हूं, अगर तुमने मेरा हाथ झुका दिया तो साईं हारे तुम जीते। तुम जो कहोगे वही साईं करेंगे। तुम कहोगे तो साईं शिरडी को छोड़कर चले जाएंगे। ये वचन है मेरा, वचन है मेरा, वचन है मेरा, वचन है मेरा, वचन है मेरा। इससे उत्तम अवसर नहीं मिलेगा कुलकर्णी। इस छछुंदर का तो मैं हाथ पल भर में तोड़ दूंगा। भाईजा भाई, आज भगत जी को हो क्या गया है? भगत जी को कुछ नहीं हुआ है नाना। आज साईं का सटका कुलकर्णी पर उड़ गया है। मतलब आज भगत जी में साईं की शक्ति समाई है। जैसे रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर रोपा था, उसी तरह इस शिरडी के रावण की लंका में भगत जी ने अपना हाथ उठाया है। और कुलकर्णी ने भगत जी का हाथ गिरा दिया तू? असंभव। तुम देख नहीं रहे हो नाना? 1.5 पसली के भगत जी ने आज कुलकर्णी के लठैतों को धूल चटा दी। उन्होंने जो चुनौती दी है वह केवल मेरे साईं की प्रेरणा है। आज इस कुलकर्णी का अहंकार टूटेगा। भाव को रोकना होगा नट्टू। ये उस जादूगर की चाल है जिससे भाव की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल जाए। सही कह रहे हो छबुराओ। चलो
तू दो कौड़ी का भगत मुझे शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी पाऊ को चुनौती देता है। आज मैं तेरा यह हाथ कंधे पर रहने नहीं दूंगा। ठहरो भाऊ। हेरो भाऊ, इसके हाथ पर हाथ मत लगाना। तू मुझे रोकेगा छबुराओ? भाऊ मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इसके हाथ पर हाथ लगाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। सुन लो भाऊ, छबुराव की बात सुनने में ही भलाई है, नहीं तो आज रावण की बहन सुर्पनखा की तरह आपकी नाक कट जाएगी। भाऊ इस समय शक्ति से नहीं युक्ति से काम लीजिए। मतलब इस फरेबी फकीर की जादूगरी है, वरना इस मरगिल महालसापति में इतनी शक्ति कहां से आती कि वो शेरधर जैसे पहलवान को पटक देता और लट के टुकड़े कर डालता। इधर आप उसका हाथ झुकाने के लिए पकड़ते और वो आपको चीर कर दो टुकड़े कर देता। भाऊ भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से निकल लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता छबुराओ। मैं इस मालसापति का हाथ तोड़कर उस फकीर को शिरडी से चलता कर दूंगा, फिर शिरडी हमारी, सारी शिरडी में हमारी जय जयकार होगी। हम ज्यादा लगान वसूलेंगे और फिर देखना सारे शिरडी वाले हमसे डरेंगे, हर तब हमारी ताक होगी। जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो। इस भगत महालसापति से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, इस समय यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। अगर इस पित्ती से भगत मालसापति के सामने से मैं हट गया तो सारे शिरडी में मेरी इज्जत धुल जाएगी। उसके पापों का घड़ा भी भरा नहीं देवीदास। जिस दिन उसके पाप पूरे हो जाएंगे उस दिन मेरे मालिक उसे सबक अवश्य सिखाएंगे। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। अगर इस पित्ती से भगत मालसापति के सामने से मैं हट गया तो सारे शिरडी में मेरी इज्जत धुल जाएगी। जान बच गई तो हम आपकी इज्जत फिर बना देंगे भाऊ, पर इस समय यहाँ से निकलो भाऊ। यहाँ से निकलने का कोई सम्मानपूर्ण रास्ता खोजना पड़ेगा। कुलकर्णी पाऊ सारी रात इस चोर डाकू के इंतजार में खड़ा रहा। अब कुलकर्णी पाऊ को नींद आ रही है, इसलिए कुलकर्णी पाऊ फिर किसी दिन इस मालसापति को सबक सिखाएगा। चला। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। नहीं ठाकुर नहीं, आज फिर तुमने पापी कुलकर्णी को क्षमा कर दिया। आज अच्छा अवसर था, कम से कम अपना एक सटका इस पापी को तो मार ही देते।
उसके पापों का घड़ा अभी भरा नहीं देवीदास। जिस दिन उसके पाप पूरे हो जाएंगे उस दिन मेरे मालिक उसे सबक अवश्य सिखाएंगे। समझ गया, सब समझ गया ठाकुर, तुम्हारी लीला सब समझ गया मैं। क्या समझ गए देवीदास? तुम भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के समान शिशुपाल का वध करने से पहले उसे जीवन अवसर दे रहे हो। योगीराज श्री कृष्ण, पूरी बात बताओ देवीदास। तुम कौन सी बात नहीं जानते हो ठाकुर जो मैं आपको बताऊं? फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ठाकुर, शिशुपाल श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन तथा छेदी के महाराज दमघोष का पुत्र था। इस प्रकार वो रिश्ते में श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 3 आंख और 4 हाथ थे। उसके माता पिता को लगा कि बालक के ऊपर किसी असुरी शक्ति का प्रभाव है। वो बच्चे को त्याग कर देना चाहते थे। तभी ऋषियों ने राजा दमघोष को बताया कि समय आने पर उसके 1 आंख और 2 हाथ अदृश्य हो जाएंगे। ऐसे कैसे अदृश्य हो जाएंगे? ऋषियों ने कहा कि किसी व्यक्ति के गोद में बैठने पर इसकी 1 आंख और 2 हाथ अदृश्य हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर क्या हुआ? पुत्र जन्म की बधाई देने के लिए श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ छेदी पधारे। श्री कृष्ण के गोद में आते ही शिशुपाल के 1 आंख और 2 हाथ अदृश्य हो गए। अपने पुत्र की वध करने वाले को अपने सामने देख के उसके माता पिता तो बहुत ही विचलित हो गए होंगे। हाँ ठाकुर, श्री कृष्ण की बुआ और शिशुपाल की माता श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध ना करने का वचन मांगने लगी। फिर क्या हुआ? तुम्हारे कहने पे ही मैं वहां गया था, पर वहां के बारे में मैंने तुमसे एक शब्द भी नहीं बताया। अब तो मान लीजिए, अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, नियति का लिखा बदल नहीं सकता। सत्य कहा श्री कृष्ण ने। अपनी बुआ और महाराज दमघोष के विनय प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा कि वे शिशुपाल के 100 भूलों को क्षमा करेंगे। उसके उपरांत नियति का लिखा सच होगा। तो क्या श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 भूलों को क्षमा किया? हाँ ठाकुर, महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर जब महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण की प्रथम पूजा कर रहे थे तो शिशुपाल क्रोधित हो उठा और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने श्री कृष्ण को परामर्श दिया कि वो शिशुपाल को दंडित करे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूरे 100 अवसर दिए। 101वीं गाली देते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। धन्य है श्री कृष्ण और धन्य है उनका संयम और उनकी वचन रक्षा का संकल्प। धन्य तो तुम भी हो ठाकुर। कुलकर्णी की गलतियों की संख्या अब 101 को भी पार कर चुकी है, पर ना जाने तुम किस वचन की रक्षा में लगे हो।
मैंने कोई वचन नहीं दिया। और अब छोड़ो अपने कुलकर्णी भाव को और मुझे थोड़ा जल ला कर दो। ये पानी तो गंदा है देवीदास। मैं दूसरे मटके से लाता हूँ। ठहरो देवीदास, उस घड़े में पानी ही नहीं है। मैं गांव से मटका भर कर लाता हूँ ठाकुर। नहीं देवीदास, पानी अगर गंदा हो जाए तो उसे हिलाते डुलाते नहीं है, उसे रख देते हैं ताकि उसकी गंदगी नीचे बैठ जाए। वैसे ही अगर मन अशांत हो तो शांति से नीचे बैठ जाओ, अपने आप मन शांत हो जाएगा। जब साईनाथ महाराज का साथ हो तो मन भला अशांत कैसे रह सकता है। समझ गया ठाकुर, सब समझ गया। इस पानी की गंदगी की तरह कुलकर्णी नाम की गंदी मछली भी एक दिन शांत होकर बैठ जाएगी और शिरडी की अशांति दूर हो जाएगी। राम जी भला करेंगे। देवीदास, ये पानी अब पीने योग्य हो गया है। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। धन्य है साईं राम और धन्य है आपकी लीला। धन्य तो आप हैं महालसा। आज आपकी लीला के चर्चे सारी शिरडी में गूंज रहे हैं। मैंने तो सुना है कि खंडोबा मंदिर के पुजारी भगत महालसापति ने शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी को ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि वो चारों खाने चित्त हो गया। मैं स्वयं चकित था ठाकुर। भगत जी के भीतर 10 हाथियों का बल दिख रहा था। देवा, भगत जी की एक फूंक पर कुलकर्णी भाव के लठे लहराते हुए जमीन पर गिर रहे थे। मैं तो पहले बहुत डर गई थी, फिर भगत जी की शक्ति देखकर मेरी जान में जान आई। कुलकर्णी भाव धूम दबाकर ऐसे भागे कि मुझे तो हंसी आ गई बाबा। मैं तो सोच रहा हूँ कि शिरडी में एक अखाड़ा खुलवा दूं और उसका मुख्य पहलवान भगत महालसापति को नियुक्त कर दूं। सब करवाने वाले आप ही हैं देवा। आप ही ने मुझे अंगद बनने की आज्ञा दी और अब आप ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। मुझे तो सच में कुछ नहीं पता, मैं तो बस कही सुनी बता रहा हूँ। क्यों देवीदास? ठाकुर, तुम्हारे कहने पे ही मैं वहां गया था, पर वहां के बारे में मैंने तुमसे एक शब्द भी नहीं बताया। अब तो मान लीजिए राम श्याम आप ही हैं देवा। आज तुम सब मुझे फंसाने का षड्यंत्र करके आए हो। आप धन्य हैं साईं। अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। परकाया प्रवेश के बारे में सुना है? जब आत्मा दूसरे शरीर के भीतर प्रवेश करती है उसे परकाया प्रवेश कहते हैं। ये तुम्हारे जीवन की सबसे कठोर परीक्षा है शिवूबाई। अभी और इसी समय तुम्हारा और बाड़े का त्याग। मेरा पतिव्रत धर्म अगर अखंड और अटल है तो आप वापस लौट कर जरूर आएंगे। धन्य है तेरा पतिव्रत धर्म।
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं